जो हमारे दुश्मन साफ नजर आते हैं वो इतने घातक नहीं है जितने वो घातक हैं जो छुपे रूप से हमारे बीच ही रहते हैं और जिसमें रवीश कुमार जैसे लोग शामिल हैं कि बताया कि टेक फॉग ऐप से ऐसा हो सकता है। रवीश, तुम उसको इस्तेमाल तो नहीं करते, तुम उसको अपनी लाइकिंग शेयरिंग बढ़ाने में इस्तेमाल तो नहीं करते। मैं तुमसे पूछता हूं, 8 प्रश्नों के उत्तर देने की बजाय ये कह देना कि ये टेक फॉग ऐप से चलाया जा रहा है सब मुहिम। ये बंदा आज तक बोलता आया था सारी गोदी मीडिया है, सब बिकी हुई मीडिया, अकेला यही एक समझदार और एक बहुत बड़ा ईमानदार पत्रकार बना घूमता था। आज इसकी पत्रकारिता खतरे में आ गई तो कह रहा है कि पत्रकारों पे अटैक हो रहा है। अरे नाम बताओ कौन कौन से पत्रकारों पे अटैक हो रहा है? तुझ पे हुआ और अब सब पे होगा। जिसे तू गोदी मीडिया कहता था उन पे भी होगा। मैं तुझसे कह रहा हूं, 1 हफ्ते का वक्त दिया, ईमानदारी से 1 हफ्ते तक हम इंतजार करेंगे। 8 तारीख पे तुझसे सवाल पूछे थे और 1 हफ्ते का वक्त दिया था और 1 हफ्ते बाद तेरे मुंह पे कालिक लगी हुई और मैं फोटो डालूंगा। ये इसकी आईडी खोलो, ऊपर ये लॉक है, ये मर गया। ये टेक फॉग ऐप का बहाना लेते हैं और खुद इस तरीके की आईडियां बनवा के जो इनके खिलाफ बोलता है उसको बोलते हैं। आज मैं कह रहा हूं, ये रवीश कुमार की आईडी है। अगर हिम्मत है तो इस आईडी की प्रोफाइल खुलवा के दिखाओ कि ये लिखता क्या है, कौन है ये आदमी, कब पैदा हुआ, कब इसने प्रोफाइल बनाई, किस तरीके की पोस्टें डालता है, किस तरीके की मानसिकता रखता है, दिखाओ। और मेरी प्रोफाइल देख जाके मैं किस तरीके की मानसिकता रखता हूं। है हिम्मत? अरे रवीश, वक्त है तेरे पास। अगर रात को जमीन जगह भी तुझे झंझोड़े तो तुझे कसम है तेरी औलादों की, तू जवाब दे 8 प्रश्नों। और अगर नहीं दे सकता तो ये भी लिख दे कि मुझसे नहीं दिए जाते, मैं नहीं दूंगा, जो नोचना नोच लो, ये भी कह दे। अरे पता तो लगे लोगों को, तेरा नकाब तो उतरे, जो भी नकाब हो उतरना चाहिए। और मैंने तुझसे वादा किया है, अगर 8 प्रश्नों के उत्तरों पे तू 8 सीरीज बना के अपनी डाल देगा तो रवीश तू मानव हो जाएगा, तुझ में एक नए इंसान का जन्म होगा। ये मैं तुझसे वादा करता हूं। शशांक सका करके मेरी आईडी है और मैं तुझसे कहता हूं मुझसे खेल ले तू जितना खेलना चाहे। और रवीश कुमार, अनपढ़ आदमी हूं लेकिन मेरे तर्कों को तू शांत करा दे, तेरे में हिम्मत नहीं है। किताबें नहीं चाटता हूं, जिंदगी खराब की है अपनी जिंदगी जीने और जानने के लिए। जबरदस्ती ठोकने पे तुम सीरीज बनाओ तो बात हो जाए, नहीं बनाओगे। मैं सरकार से आवाज भी उठाता हूं, गांधीवादी तरीके से उठाता हूं। सरकार मुझे उस हद तक परेशान ना करे कि मुझे गोट से होना पड़े। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मैं इस घर में कैद होने के बावजूद भी इन सब बदतमीजियों से बच सकता हूं। अपने घर में कैद हो गए, मैं कैद भी पसंद करूंगा लेकिन अपनी कैद पसंद करूंगा। गुरु भी साले हिस्से हैं इसके। अरे जो आदमी ध्यानी होगा वो मौत के खौफ से पार होना चाहिए, और जो मौत के खौफ से पार चला गया वही तो युद्ध लड़ सकता है। आज का ज्ञानी कहता है घर में बैठो। बुद्ध बेवकूफ थे जो लड़े, मोहम्मद बेवकूफ थे जो लड़े, सारे सब लड़े भाई। तुम यहाँ के ज्ञानी आ गए कि तुम आंख बंद करके घर में बैठोगे और तुम क्या सोचते हो तुम बैठने देंगे? तुम इस तरीके के इंजेक्शन लगा के जो तुम्हारे जीन कोड पे कब्जा कर ले, उस इंजेक्शन को तुम अपने शरीर में लगवाने के बाद ध्यान को उपलब्ध हो पाओगे, मोक्ष की यात्रा कर पाओगे? तुम्हारा जीन कोड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा। बात करते हैं ध्यान की कि सिस्टम लोगों को इतना सताना बंद कर दे। अभी सिस्टम पूरे तरीके से वाला नहीं कर पाया जिसको वो करना चाहेगा। अगली बार फिर बूस्ट के लिए ये तुम पे प्रेशर मारेंगे, इस बार से शुरुआत कर देंगे। समझ लेना, तुम्हें एक नई दुनिया की तैयारी करनी पड़ेगी। या तो तुम्हें उस दुनिया की तैयारी करनी पड़ेगी जब तुम अपने जॉब छोड़ दो, अपनी नौकरियां छोड़ दो, अपने सरकार से मांगने वाली सुविधाएं छोड़ दो और इकट्ठे होकर कहीं एक जंगल में कहीं भी एक बना के कबीला या शहर बना के रहने के लिए तैयार हो जाओ। या तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, सिस्टम से कट के अपने जीवन की अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो सिस्टम में रह के सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। APM क्रांति में जुड़ने का यही वक्त है, जुड़ जाओ। मैं नहीं जानता कि कितने दिन हमारे पास हैं, लेकिन APM क्रांति के हर व्यक्ति को, हर इंसान को जो इससे जुड़ा हुआ है, जो इसको देखता है, उसको इससे जुड़ के इसकी बात मान के मैं जहां जहां बता रहा हूं अटैक करने को, वो करना शुरू करो। इस रवीश ने किसी के प्रश्नों के उत्तर दिए हो तो बता दे, लेकिन रवीश पे अटैक किया, व्यवस्था हिल गई इसकी।